स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, वित्त मंत्री चौधरी के बजट में छत्तीसगढ़ को ज्ञान बिजली बिल रहेगा हाफ, 5 साल फ्री राशन, किसानों को 10,000 करोड़, लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट 1,47,500 करोड़ का पेश किया। ये पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ये बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं यूपीएससी के विवादों के बाद उसके रिफॉर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12,000 रुपए सालाना का भुगतान करेगी। कृषि विभाग के बजट में 13,438 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8,500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज मुक्त अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना शुरू की जाएगी। इसमें हर साल 10,000 रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। असंगठित श्रमिकों, सफाई कर्मकार, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं के हमलों के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में 70% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार बजट में 17,529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान, नई सड़कें और पुलों को निर्माण कराया जाएगा। वहीं मनरेगा के लिए 2,788 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची तैयार। छत्तीसगढ़ में 1,20,000 मतदाता बढ़ गए। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव को लेकर अहम जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,5,13,252 मतदाताओं की जानकारी दी गई है। अंतिम प्रकाशन में 1,20,920 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके अनुसार 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 5,07,184 है। इसके साथ साथ महिला मतदाता की संख्या 1,03,32,115 है और पुरुष मतदाता की संख्या 1,01,80,405 है। प्रदेश में 732 थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनेंगे। मतदान केंद्र पुनरीक्षण में कुल 3,23,602 नाम विलोपित किए गए। मतदाताओं की सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन करने के लिए देश भर के सभी सांसद, विधायकों और राज्यों के पदाधिकारियों के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का फैसला किया है। 17 और 18 फरवरी को होने वाले अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सभी विधायक, सांसद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों को मिलाकर करीब 300 लोग दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी प्रारंभ कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, नक्सल हमले बढ़े। गृह मंत्री शर्मा बोले, कुछ दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, जय श्री राम गूंजेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को नक्सल हमलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने ध्यानाकर्षण के जरिए प्रदेश में बड़े नक्सल हमलों के मसले को उठाया।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद से ही प्रदेश में नक्सल हमलों में तेजी आई है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक अनिला भैंडिया ने पूछा, 2 माह में नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ी, कितनी घटनाएं हुई, कितने जवान शहीद हुए, कितने घायल हुए हैं। उनके सवाल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया, 2 माह में 19 घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं में 4 जवान शहीद हुए हैं, 4 सिविलियन की भी जान गई है। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सली घटनाएं एकाएक क्यों बढ़ रही हैं, इसे समझना होगा। 2 माह में बस्तर के सुदूर इलाकों में 27 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, 35 किलोमीटर सड़क बनाए, सुरक्षा बलों के 10 नए कैंप शुरू किए गए हैं। अब नक्सलियों से लड़ाई में तेजी आई है। श्री शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, जय श्री राम गूंजेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हत्या, लूट, दुष्कर्म में छत्तीसगढ़ देश में 6ठे स्थान पर। कांग्रेस शासन में रायपुर में सबसे ज्यादा 187 मर्डर, खैरागढ़ में सबसे कम वारदात। आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग घटने की जगह बढ़ती जा रही है। 2021 में जहां प्रदेश 8वें स्थान पर था, वहीं 2022 में 6वें स्थान पर आ गया है। इस बात का खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जवाब से हुआ है। ये आंकड़े हत्या, दुष्कर्म, लूट, ठगी और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को लेकर है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 2019 से 2023 तक कांग्रेस शासनकाल में हर साल क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 2019 से 2023 तक यानी कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में ठगी की 8,702, हत्या की 4,786, महिलाओं से संबंधित 15,511 आपराधिक घटनाएं हुई है। वहीं 646 पशु तस्करी, शराब और गांजा तस्करी के 5,605 केस दर्ज हुए हैं। 2019 से लेकर 2023 तक प्रदेश में हर साल क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। बढ़ते अपराध के औसत को कम करने के लिए विजिबल पुलिसिंग पैटर्न पर काम किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रदेश में हत्या के 2,733 मामले हुए हैं। इनमें से 2,419 मामलों में गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा 314 मामले अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। इन प्रकरणों में जांच विवेचना अधिकारियों की ओर से की जा रही है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करके लंबित प्रकरणों को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा में डिप्टी सीएम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 2020 से नवंबर 2023 तक प्रदेश में 31,197 लोगों ने सुसाइड किया है। इनमें महिलाओं की संख्या 8,167 है। आत्महत्या करने वालों किसानों की संख्या 484 है। वहीं युवाओं की संख्या 11,620 है। वहीं शासकीय अधिकारियों और कर्मियों की संख्या 310 है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो खैर नहीं, रायपुर पुलिस चलाएगी विशेष अभियान, आम लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकेंगे शिकायत। राजधानी रायपुर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों में सुरक्षा उपायों, हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन कराए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर से गुजरने वाली रिंग रोड पर बिना हेलमेट, दोपहिया और बिना सीट बेल्ट बांधे 4 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज करने वाली है। बता दें कि मुख्य शहर की तरह ही नया रायपुर में भी लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते उनकी रोकथाम के लिए नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाएगा। इस विशेष अभियान के दौरान आम लोग भी यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9479191234 पर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट धारण किए वाहन चालक का फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकायत में फोटो के साथ गाड़ी का नंबर, स्थान का नाम व समय का उल्लेख आवश्यक होगा। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक दोपहिया वाहन चालकों की है, जिसका प्रमुख कारण हेलमेट नहीं पहनने के कारण सर में गंभीर चोट आने से होता है, जिसके लिए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विगत कई वर्षों से हेलमेट जनजागरूकता अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने अपील की जाती है, लेकिन वाहन चालकों का हेलमेट लगाने के प्रति उदासीन होने के कारण सड़क दुर्घटना के दौरान अकारण काल के गाल में समा जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जलाशय में डूबे 3 छात्र, वीडियो बनाते समय हुआ हादसा,
एक की तलाश जारी। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के खुटरी जलाशय में कलिंगा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत 3 छात्र वीडियो बनाने के दौरान पानी की गहराई में समा गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस तथा एसडीआरएफ की टीम राहत तथा बचाव कार्य में जुट गई है। एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम ने 2 छात्रों के शव को निकाल लिया है, जबकि एक छात्र की तलाश जारी है। घटना गुरुवार दोपहर 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। पानी में डूबने वाले तीनों छात्र बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक पानी में डूबे छात्र मुजफ्फरपुर निवासी आदित्य कुमार वर्मा तथा मोतिहारी निवासी सुधांशु जायसवाल के शव बरामद किए जा चुके हैं। तीसरे छात्र आदित्य झा की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र आउटिंग के लिए चंदखुरी गए थे। आउटिंग के लिए निकले कुछ छात्र अलग होकर खुटरी जलाशय पहुंच गए। वहां छात्र आपस में मस्ती करते हुए पानी में उतरकर वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान एक छात्र पानी की गहराई में समाने लगा। अपने साथी को पानी की गहराई में समाते देख वीडियो बना रहे अन्य 2 छात्रों से बचाने के लिए गए और वे दोनों भी पानी की गहराई में समा गए। पुलिस के मुताबिक पानी में डूबे छात्रों को तैरना नहीं आता था। छात्रों को पानी की गहराई कम लग रही थी। इसके कारण छात्र अपने कपड़े उतारकर पानी में उतरकर वीडियो बना रहे थे। पुलिस के अनुसार कॉलेज के अन्य छात्र भी मौके पर मौजूद थे। उन लोगों ने भी उन तीनों को पानी में डूबते देखा। छात्रों को पानी में डूबते देख अन्य छात्र चिल्लाने लगे। तीनों छात्रों के आंखों से ओझल होने पर मौके पर उपस्थित अन्य छात्रों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र तथा उनके कुछ साथी दोपहर 12 बजे के बाद क्लास अटेंड करने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकले और खुटरी जलाशय चले गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के मुताबिक कलिंगा उत्सव के समय यूनिवर्सिटी कैंपस खुला रहता है। इस दौरान कोई भी छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम फिर सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर आदित्य और उनके साथी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर सैर करने निकल गए। जलाशय में जिन 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हुई है, वे तीनों छात्र बीटेक कंप्यूटर साइंस चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। हादसे की जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शोक प्रकट करते हुए शनिवार को कलिंगा उत्सव को रद्द कर दिया है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। वन्य प्राणियों के दुश्मन तेंदुए की खाल लेकर ढूंढ रहे थे ग्राहक, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ वन मंडल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ शिकार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई वन मंडल खैरागढ़ और वन मंडल कवर्धा के साथ मिलकर एंटी पोचिंग टीम उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद ने की है। तीनों आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईकदान जिला खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एंटी पोचिंग टीम उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम रायपुर, वन मंडल खैरागढ़ और परिक्षेत्र रेंगाखार वन मंडल खैरागढ़ के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित की गई। टीम ने सामान्य वन मंडल खैरागढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र साल्हेवाड़ा के ग्राम कुम्हरवाड़ा बकरकट्टा मार्ग पर वन्यप्राणी तेंदुए के खाल की खरीदी बिक्री करने की फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बालाघाट जिले के अमर सिंह साहू, खैरागढ़ से सतीराम बैगा और गैस लाल सिंह को रंगे हाथों खाल के साथ पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दुष्कर्मी तांत्रिक झाड़ फूक के बहाने जाता था युवती के घर, लंबे समय से कर रहा था दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के पलारी में एक 35 वर्षीय युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूक करने के बहाने एक बैगा उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बैगा ने झाड़ फूक करने के बहाने एक युवती से लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि तांत्रिक ने उसे डरा धमकाकर उसके साथ इस घिनौने काम को अंजाम देता था। साथ ही आरोपी ने धमकी यह भी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो अपने जादू टोने से उसके होने वाले पति और माता पिता को मौत के घाट उतार देगा। थाने में युवती ने शिकायत में बताया कि उसके माँ बाप की तबीयत खराब रहती थी। आरोपी तांत्रिक पिछले 5 वर्षों से झाड़ फूक करने के बहाने घर में आता जाता था। शादीशुदा होते हुए भी युवती को धोखे में रखकर और गलत शपथ पत्र देकर आर्य समाज मंदिर रायपुर में ले जाकर विवाह कर लिया। जब पीड़िता गर्भवती हुई तब उसे युवक के शादीशुदा होने का पता चला। इसके बावजूद भी आरोपी उसे लगातार डराता धमकाता रहता था।
पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने थाना पलारी जाकर की, जिस पर पलारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने में आईपीसी की धारा 376 आईपीसी 420 आईपीसी 506 आईपीसी 32 व SCH के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी तांत्रिक साधराम यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।